प्रेमानंद महाराज जी का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो धर्म के रास्ते पर चलकर नहीं धंधे के रास्ते पर जा रहे हैं। ये आपका पीजी होटल है। पीजी में आए दिन लड़कियां लिविंग रिलेशन पे रहती हैं, उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता है। बाहर से आ गए यहाँ पर दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और रात को गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो लिविंग रिलेशन का ये है कि इस्लाम धर्म में इजाजत नहीं देता, और ना ही आप अगर किसी गंदे निगाह से किसी को देख लो तो वो जिना माना जाता है। प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो एक सोच हैं, कलयुग के देवता हैं, कलयुग के अवतार हैं। वो ना किसी भी धर्म मजहब समुदाय को टारगेट किए बिना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जात वर्गों को लेकर एक साथ चलते हैं। पहले जब शादी होती थी तो पति हो या पत्नी पहले चेहरा नहीं देखते थे, और आजकल शादी होने से पहले चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है। और 2-4 बार पार्क में या कहीं अन्य ओयो होटल में बैठकर मिल लेते हैं। जिस हम पार्क में खड़े हैं यहाँ पर आप 2 बजे के बाद आएंगे तो आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ में बैठ नहीं सकते, और ना ही किसी भी सिनेमा घरों में आप अपने परिवार के साथ में बैठकर मूवी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा बदतमीजी होती है, उसमें ऐसी अश्लीलता फैलाई जा रही है। बलरामपुर में एक छांगुर बाबा था, उसने अवैध लड़कियों का धर्मांतर करा के सप्लाई करता था, और जब ये नहीं जानता था कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, वहाँ पर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें 30 करोड़ 45 करोड़ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अवैध फंडिंग हो रही है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो भी बातें बोली है वो बिल्कुल राइट बोली है, करेक्ट बोली है, और मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, आजकल जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि प्रेमानंद महाराज जी से कुछ ना कुछ सीखो, और कुछ लाइक और व्यूज पाने के चक्कर में तो महाराज जी को बदनाम कर रहे हो। तो क्या आप राधे राधे बोलना पसंद? बिल्कुल राधे राधे बोलूंगा। अभी तो महाराज जी के शरण में 14 तारीख को जहाँ तक है अपॉइंटमेंट लेकर मैं महाराज जी से खुद मिलने जाऊंगा अपनी टीम के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएनएन वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। प्रेमानंद महाराज पे लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ भारी संख्या में समर्थन भी देखने के लिए मिल रहा है, वहीं आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शादाब। जी हाँ, यूपी के शादाब नाम से काफी फेमस है ये चर्चित चेहरा। अब इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शादाब प्रेमानंद महाराज जी पर क्या एक सोच रखते हैं, उन्हें कैसे देखते हैं। शादाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले टीएनएन वर्ल्ड के दर्शकों को यूपी के शादाब का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं देख रहा हूँ प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वो बहुत ही सोच समझकर बयान दिया है। अच्छा। उन्होंने अपने मन में कई बार सोचा होगा। हाँ। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला कि 100 में से 4 लड़कियां पवित्र होती है, बाकी 96 अपवित्र होती हैं। हाँ। तो ये काफ़ी दिनों से वो सोच रहे होंगे, कुछ विचार कर रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने बोला। और आजकल ये इस जनरेशन में देखने को भी मिल रहा है। हाँ। आजकल तो हम दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हाँ। कि कोई भी लड़की पवित्र नहीं है। ये आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस कृत्य कार्य में लिप्त हैं। अच्छा। जी। हाँ। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मैं प्रेमानंद जी महाराज जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। उनसे उनके सारे वीडियोस देखता हूँ, सुनता हूँ। हाँ। और उनसे जो इंस्पायर मिलती है, जो मोटिवेशन मिलती है, वो हम लोगों को अच्छी सीख मिलती है। अच्छा जी। मतलब आप प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल फॉलो करते हैं। मेरा तो अभी अगस्त में कार्यक्रम लगा हुआ है, नहीं तो अभी तक प्रेमानंद महाराज जी से मैं मिलकर भी आता और उनके आशीर्वाद लेके आता। शादाब, वो तो राधे राधे का जब करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो एक सोच हैं, कलयुग के देवता हैं, कलयुग के अवतार हैं। वो ना किसी भी धर्म मजहब समुदाय को टारगेट किए बिना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जात वर्गों को लेकर एक साथ चलते हैं। आज उनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में नहीं विदेशों तक भी है। और उसमें से मुस्लिम भी उनके समर्थक हैं, उनके आश्रम में जाते हैं। और अभी हमारे ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जी के बारे में उन्होंने बयान दिया था। मुस्लिम लोग काफ़ी प्रभावित हुए, उनसे इंस्पायर हुए, आज भी उनके वीडियो देखते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में गया। वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, जो प्रेमानंद जी महाराज जी के समर्थन में उतरे। अच्छा, जी। मतलब मुसलमान भी प्रेमानंद महाराज जी? जी बिल्कुल, क्योंकि सोच अच्छी रहेगी तो नीयत अच्छी रहेगी। और प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो भी बोला वो बहुत अच्छा बोला, क्योंकि उन्होंने जनरेशन को देखते हुए बोला है। और आजकल इस कार्य में बहुत सारे लोग लिप्त हैं। शादाब, आप क्या एक बोलना चाहेंगे? आपने 100 में से जो 96 वाली जो बात करी है, और जो प्रेमानंद महाराज जी का बयान भी है कि अपवित्रता, हाल ही के माहौल देखकर आप क्या एक इस पे बात रखना चाहेंगे? जिस तरीके से सैयारा मूवी भी आई, सैयारा मूवी का भी क्रेज चला पूरी तरीके से, तो इसमें कौन ज्यादा लड़कियां ऑफेंड हो रही हैं, किनको ज्यादा बुरा लग रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी आजकल सबसे बड़ा माहौल जो खराब करने का है वो वस्त्र है। वेस्टर्न कल्चर को लोग ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इंडियन कल्चर में हूँ, तो इन सब कपड़ों पर बैन होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी एडिशनल बात है वो बॉलीवुड के एक्ट्रेस जो आजकल ऐसी मूवी देख रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने की बजाय वो अलग दिशा में ले जा रहे हैं। 18 से 25 साल के युवा जो होते हैं वो
अपने करियर पर फोकस ना करके वो इन सब चीज़ों गलत जगहों पे भटक जाते हैं। आज धर्म के रास्ते पर जब प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं तो क्यों नहीं चलते लोग? तो इन सब चीज़ों की वजह से जो बॉलीवुड गैंग है, इनको सही तरीके से सही समाज में एक नई दिशा देने के लिए अभी जिस हम पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर आप 2 बजे के बाद आएंगे तो आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ में बैठ नहीं सकते, और ना ही किसी भी सिनेमा घरों में आप अपने परिवार के साथ में बैठकर मूवी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदतमीजी होती है, उसमें ऐसी अश्लीलता फैलाई जा रही है जिससे हम अपने परिवार के साथ में बैठकर नहीं देख सकते। और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मैं एक मांग करूंगा कि जितने भी सार्वजनिक पार्क हैं दिल्ली के अंदर, उन सब पर एक सुरक्षा कर्मी जरूर होना चाहिए। अच्छा। जी, कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए खास वजह यही है कि आज का जो जनरेशन है, मैंने जैसा कि बताया कि 18 से 25 साल की युवक हो या युवतियां हो, जब वो कॉलेज जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो घर से बहाना बनाकर जाते हैं, और इन पेरेंट्सों को, माता पिता को सीख देना चाहिए कि कैसे हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, घर से कपड़ा पहनकर कुछ और निकलेंगे और पार्क में जाते ही बदल लेते हैं। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मतलब अच्छा शादाब, फिलहाल में अगर हाल ही की मैं बात करूं तो इस बात पर आपकी क्या एक राय होने वाली है कि जिस तरीके से 4 बॉयफ्रेंड वाली बात और 3 गर्लफ्रेंड्स वाली बात, मतलब लड़का हो या लड़की, दोनों में ही ये बातें जो है सुनने में, क्या बोलेंगे कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए सच्चाई तो 100% है। जब कोई बंदा मैच्योर रहेगा, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, शिक्षित रहेगा, तो वो कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, महाराज जी ने जो बातें बोली कि 100 में से 4 लड़कियाँ पवित्र होती है, और जो वही विरोध कर रहे हैं महाराज जी का, जो अपवित्रता की लिस्ट में आती हैं, सबसे पहले उन्हीं वही विरोध कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो भी बातें बोली हैं वो बिल्कुल राइट बोली है, करेक्ट बोली है, और मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, आजकल जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि प्रेमानंद महाराज जी से कुछ ना कुछ सीखो, और कुछ लाइक और व्यूज पाने के चक्कर में तुम महाराज जी को बदनाम कर रहे हो। महाराज जी आज के कलयुग के देवता हैं। और पत्रकार महोदय, मैं बता दूं, कुछ लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। महाराज जी का कोई पूछ का पार नहीं सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि महंत पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। अगर कुछ भी वहाँ पर कुकृत कार्य करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पर राम नाम सत्य है। अच्छा जी। जी यार शादाब, मुझे एक बात बताइएगा, कल मैं एक वकील साहब का इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने अपने बयानों में कहा कि मैं आज भी इस्लाम धर्म की जो है तारीफ करता हूं, क्योंकि वहां पर बागडोर संभाली हुई है, वहां की जो नौजवान बच्चियां हैं, ये है आज भी जो है मतलब कंट्रोल में है। क्या बोलना चाहेंगे जो है हिंदुत्ववादियों को या फिर और सभी जो लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, इस वाली बात? देखिए, उत्तर प्रदेश को किसी के चलाने की बस की बात नहीं है, और उत्तर प्रदेश को तो केवल एक ही बंदा चला सकता है, वो भी योगी आदित्यनाथ। अब हम उस दिन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अच्छा जी। जी। पर शादाब, ये जो माहौल जो खराब आज हुआ है लड़कियों का, ये केवल जो है मतलब आपको हर तबके में देखने के लिए मिल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं सनातन धर्म की लड़कियां जो है वो ज्यादा फ्रैंक हो रही हैं, मतलब ऐसा क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, वो किसी भी जात विशेष धर्म समुदाय का हो, आजकल सब लोग इसमें संक्रमण की उससे लिप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स, माँ बाप जो हैं, उनको अच्छी संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं आज का जनरेशन है, पहले के ज़माने में क्या था कि पहले जब शादी होती थी तो पति हो या पत्नी पहले चेहरा नहीं देखते थे, और आजकल शादी होने से पहले, चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, उससे पहले ही सब कुछ हो जाता है। और 2-4 बार पार्क में या कहीं अन्य ओयो होटल में बैठकर मिल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जहाँ तक देखा जा सकता है कि इस मुद्दे को ज़्यादा कंट्रोवर्सी के रूप में ना लिया जाए, और जो भी बातें कही है महाराज जी ने बिल्कुल सटीक कही है, और आने वाले समय में ऐसे बहुत बयान आते रहेंगे। अभी तो विवादित बयान भी देना बाकी है। मतलब क्या लग रहा है, ये समाज को सुधारने वाली उनकी एक बात थी या फिर महिलाओं के लिए कोई उनकी नफरत थी? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि महिलाओं को टारगेट कर रहा इतना आसान है। नहीं, देखिए, महाराज जी ने जो भी बोला है वो लड़के और लड़कियों के बारे में बोला है। प्रेमानंद महाराज जी का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो धर्म के रास्ते पर चलकर नहीं, धंधे के रास्ते पर जा रहे हैं। तो ये बात है कि महाराज जी ने जो बोला है
वो सटीक उन्हीं के लिए बैठता है जो महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। वो धर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहती हैं, धंधे के रास्ते पर जा रही है। इससे हमारे समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा कि जब हम धर्म के रास्ते पर चलें, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई आपको ऊपर अड़चन आड़ेगा। अच्छा शादाब, हमारे सनातन की अगर मैं बात करूं तो आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक तरीके से तपस्या होती है जिसमें आपको पता होगा कि आदमी एक प्रण ले लेता है। आपको एग्जाम्पल देके कि मैंने 2 साल तक मुझे ये सब अपने मन नहीं भटकाना है, और तो ये भी एक तरीके से ब्रह्मचर्य है। इस्लाम के हिसाब से ये ब्रह्मचर्य क्या है? क्या लोग फॉलो करते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए, इसमें बताता चलो कि ब्रह्मचारी जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, जो अपने द वॉइस ऑफ ट्रूथ को परिकल्पना को साकार करते हैं, जो सच की राह पे चलते हैं। और कुछ तो ऐसे बहुत हैं जो घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, आवारागर्दी करते रहते हैं। वो धर्म की आड़ में कुछ भी खिलवाड़ कर देते हैं। अभी मैंने जैसे देखा कि बहराइच में एक बलरामपुर में एक छांगुर बाबा था। उसने अवैध लड़कियों का धर्मांतर करा के सप्लाई करता था, और जब ये नहीं जानता था कि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार है, वहाँ पर उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें 30 करोड़ 45 करोड़ कहाँ से पैसे आ रहे हैं? अवैध फंडिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्म की आड़ पे ऐसा काम करते हैं उनके पूरे जो जितने भी मदरसे थे सब तोड़े गए, जो छांगुर सब गिरा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष समुदाय से हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर गलत काम करोगे उत्तर प्रदेश में तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। शादाब जी, आप भी एक युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ। आज का एक ट्रेंड है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को आप किस नज़रिए से युवा होने के नाते देखते हैं, और युवाओं को क्या संदेश है? इस्लाम में इसकी क्या जो है अनुमति है, आपके हिसाब से क्या बोलेंगे? देखिए, लिविंग रिलेशन हमारे इस्लाम धर्म में जीनाकारी बोलते हैं जिसे, सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसको तो हमारे इस्लाम धर्म में अगर हम किसी को गंदी निगाह से देख भी लेते हैं तो वो जीना माना जाता है, सबसे बड़ा गुनाह होता है। और मैं बताता चलूँ, आप कैमरा मैन एक बार फोकस करना, ये आपका पीजी होटल है। पीजी में आए दिन लड़कियां लिविंग रिलेशन पे रहती हैं, उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता है। बाहर से आ गए, यहाँ पर दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और रात को गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो लिविंग रिलेशन का ये है कि इस्लाम धर्म में इजाज़त नहीं देता, और ना ही आप अगर किसी गंदे निगाह से किसी को देख लो तो वो जिना माना जाता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ ये सब तो बहुत आम बात हो गई है। इस पर भी अंकुश लगाना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनके बच्चों के अधिकार और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। शादाब भाई, जब प्रेमानंद महाराज जी का बयान आया तो उसमें सभी जो है लड़का लड़कियां को भी बोला गया। आपको एक बार को इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि वो तो महाराज जी हैं और महिला तो आपके घरों में भी है, चाहे वो मदर हो या सिस्टर हो या पड़ोसी कोई भी हो? देखिए, जो गलत रहेगा वो गलत बोला जाएगा। अब जैसे कि व्हाइट को मैं व्हाइट बोलूंगा, ब्लैक नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं दावाई साहब ट्रूथ की परिकल्पना को साकार करता हूँ, सच की राह पे चलता हूँ। महाराज जी ने अगर ऐसा कोई भी बोला तो मेरे लिए तो खुद लगा नहीं, या मैं अगर इसमें लिप्त होता तो मेरे को बुरा लगता। लेकिन आजकल महाराज जी का मैंने बताया कि वही लोग विरोध कर रहे हैं जो धर्म के रास्ते पर नहीं, धंधे के रास्ते पर चल रहे हैं। जी, तो भाईचारे के नाते या प्यार भरे नाते के लिए अगर आप प्रेमानंद जी को, महाराज जी को मानते हैं, तो क्या आप राधे राधे बोलना पसंद? बिल्कुल राधे राधे बोलूंगा। अभी तो महाराज जी के शरण में 13 तारीख तक मेरा कार्यक्रम लगा हुआ महाराष्ट्र में, और 14 तारीख को जहां तक है अपॉइंटमेंट लेकर मैं महाराज जी से खुद मिलने जाऊंगा अपनी टीम के साथ में। अच्छा जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि पूर्णतः समर्थन जो है प्रेमानंद महाराज जी को, अनिरुद्धाचार्य जी को? जी, पूर्ण समर्थन है मेरा। प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी बातें बोली वो देश के हित के लिए बोली है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ यूपी के शादाब मौजूद थे। शादाब ने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से आजकल का युवा जो है वो भटक रहा है, और इन्होंने पूरी तरीके से समर्थन दिया प्रेमानंद महाराज जी के उस बयान को, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनकी आंखों देखी घटनाएं, इन्होंने हमें सामने पीजी के भी एग्जाम्पल्स दिखाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।